हेलो एवरीवन। अगर आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 16 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 16 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो आपको जो पेपर हिंदी का है 90% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे आपका जो में छोटे क्वेश्चन आते हैं ना एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन आता है हमारा गद्यांश आधारित प्रश्न, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। और इसमें से हम जो हमारा पहला चैप्टर है, कौन सा पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, राष्ट्र का स्वरूप। उसके लेखक है हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल। और उससे जो हमारा गद्यांश आता है वो कहाँ से आता है, पहला पॉइंट, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि डॉट 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 से लेकर उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यहाँ तक का जो एक पैराग्राफ्स है हमें उसे करना है। इसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे रेखांकित वर्ड, इनमें कोई वर्ड रेखांकित कर देंगे। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे और ये आपके पेपर में ज़रूर छपेंगे 90%। आप देख लेना। और इसी का ही जो एक इसी चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ्स है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, डॉट 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 से लेकर समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का उसको एक जैसा करने का अधिकार है। हमारे ये मॉडल भी, ये पैराग्राफ भी उसी चैप्टर से है। एंड उसी चैप्टर से एक पैराग्राफ हो रहा है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्ड पैराग्राफ क्या है हमारा, धरती माता की कोख में जो असमूल निधियाँ भरी है, डॉट डॉट से लेकर वे अनमोल हो जाते हैं। इस चैप्टर से ये 3 पैराग्राफ्स आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड चैप्टर है अशोक के फूल। उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसका एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, डॉट डॉट से लेकर देवता के एक इशारे पर कंधों से ही वह फूट उठता था। ठीक है जी। इसका थर्ड चैप्टर है हमारा क्या, भाषा की आधुनिकता, लेखक। और जो इसके लेखक कौन है, जी सुंदर रेड्डी। इसका एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है हमारा, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा डॉट डॉट से लेकर नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो जो ये मैंने 3, 4 और 5 पैराग्राफ्स बताए हैं, इनमें से आपको 2 मिलेंगे और आपको एक क्वेश्चंस करना है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है आपका पद्यांश आधारित प्रश्न। इसमें जो हमारा ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें हमारा एक चैप्टर है पवन दूती का, उसके 3 पैराग्राफ्स है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हमें कौन से हैं। देखिए पहला पैराग्राफ क्या है, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस के गेहे, डॉट डॉट से लेकर काल की क्रूरता से। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है वो क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से, डॉट डॉट लेकर शाम को तू सुना दे। जो इसका थर्ड पैराग्राफ है इसी चैप्टर के हैं ये तीनों पैराग्राफ्स। कौन कौन से हैं वे, सूखी जाति मलिन लतिका, डॉट डॉट से लेकर दूर से प्रोषिता सा हमारा। जो पवन दूती का चैप्टर है हमारा उसमें से ये 3 पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा केकई का अनुताप। वो उसमें पहला पैराग्राफ्स कौन सा है, बैठी थी अचल तथापि, डॉट डॉट से लेकर जन के लिए कौन सा पथ। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम नया चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, वो कौन सा है हमारा नया चैप्टर, नौका विहार। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट है, कौन सा, जब पहुंची चपला बीच धार, डॉट डॉट से लेकर कोकी का विलोक। सेकंड है इसमें हमारा चांदनी रात का प्रथम पहर, डॉट डॉट पलकों पर
वैभव स्वपन सघन। ये हमारे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है। 6 चैप्टर है इसका, अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य का जो हमारा एक पैराग्राफ है वो है, आज की दुनिया विचित्र और नवीन, डॉट डॉट से लेकर सिंधु एक समान। ये हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको ये बताई है इनमें से आपको 2 मिलेंगे और आपको एक क्वेश्चन इसमें हमें करना है, तो ये भी आपका 5 नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आता है हमारा लेखक का जीवन परिचय। आप ये दोनों जीवन परिचय याद कर लेना, आपका इनमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पहला क्या है हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी हमारा 5 नंबर का है। और जो 4th क्वेश्चन है हमारा, कवि का जीवन परिचय, वो कौन कौन से कवि आते हैं, वे हमारे एक तो महादेवी वर्मा, सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर। एक इसमें कहानी आती है, कहानी भी हमारी 5 नंबर की है, वो आती है पंचलाइट। आप एक ही याद कर लेना, पंचलाइट। वैसे उसमें ध्रुवतारा, धोती बहादुर, ये 3-4 है, आपको मैं सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 1-2 बार से पढ़ लेना ऐसे ही, जिसे जैसे ही आप पढ़ लोगे उसे अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हो। कहानी, जैसे कहानी में लिख लेना, बस एक पंचलाइट एक ही लर्न कर लेना, आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगी। एक इसमें होता है रश्मि रथी। जैसे ही आप रश्मि रथी में जाओगे उसमें आपको या तो 7 सर्ग में से कोई 2 करने पड़ेंगे, या फिर आप, मैं जहाँ तक कहती हूँ कि आप कर्ण का और कुंती का जीवन चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। आपको मैं 7 सर्ग लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि आप कर्ण का और जो कुंती का चरित्र चित्रण है ये याद कर लीजिए। कर्ण को इसमें नायक का चरित्र चित्रण भी बोल सकते हैं। ये हमारा खंड क हो गया। खंड क के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगी ये वीडियो। तो जो इसका खंड ख है हम उसे स्टार्ट करते हैं। वो कौन सा है हमारा, इसमें संस्कृत भाषाया महत्वाम। और जो इसका सेकंड चैप्टर है वो कौन सा है, महामना महामना मालविया। इन 2 चैप्टर्स की आप सभी संस्कृत को याद कर लेना, वे ये आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है जी। तो जो ये इनके जो 4-5 पैराग्राफ्स हैं वे आपको याद करने हैं। इसमें आता है एक अगला क्वेश्चन, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कौन सा होगा, एक जैसे पहला प्रार्थना पत्र हमने इसमें लिखा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण उत्पन्न हुई जल भराव की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। और जो सेकंड है इसमें छात्रावास या विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। एक इसमें इम्पोर्टेंट हो रहा है छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए जो प्रधानाचार्य को पत्र दिया जाता है। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जो निबंध है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है निबंध। निबंध में क्या आता है, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट है इसमें वो है पर्यावरण प्रदूषण। और तीसरा इम्पोर्टेंट है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इन तीनों में से आपको एक जरूर मिलेगा जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जो इसके नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं स्टार्टिंग वाले गद के पद के, और जो इसमें संधि समास वगैरह में बच गए आपको सेकंड वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तो आप सभी प्लीज़ बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो के लिए आप हमें चैनल के बारे में बताइए कैसा लगा। थैंक यू।